मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। बच्चे प्यार से जीत सर बोलते हैं। और हम कभी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए हैं। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि रहा बात चैलेंज की, तो वो आज भी आते रहते हैं। बहुत बार हम लोगों ने बैनर लगाते हैं तो कुछ हमारे जो भी हैं हमारे बहुत ज़्यादा करीबी चाहने वाले, वो हमारे बैनर को फाड़ के फेंकवा देते हैं। होता है कि अपने जब विरोध होते हैं ना तो ही प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए अपनों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो बोलते हैं ना कि पेड़ों के कटने का किस्सा ना होता जब कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। वेलकम टू वेस्ट टॉक टॉक्स। आज हमारे बीच में है एक बहुत ही टैलेंटेड टीचर जिनका नाम है मिस्टर जितेंद्र यादव, जिन्हें उनके बच्चे प्यार से जीत सर भी कहते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। बच्चे प्यार से जीत सर बोलते हैं। और मैं रिषड़ा में 12 सालों से जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। और हमारी अपनी कंपनी जीत एजुकेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एकमात्र इंस्टीट्यूट है पूरे रिषड़ा में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2013 में। और 12 सालों से हमारा एक ही अचीवमेंट है जिसकी वजह से बच्चे मुझे पसंद करते हैं। और जो भी थोड़ा बहुत हमारा नाम है वो उसी की वजह से है कि इन 12 सालों में हमने लगातार हर साल जो है वो 90 अचीवर, स्कूल टॉपर और सब्जेक्ट टॉपर दिया। और 12 सालों में हमारी ये उपलब्धि रही कि 250 बच्चे हमारे 90 प्लस पाए हैं। और साथ में 65 स्टूडेंट स्कूल टॉपर हो चुके हैं अभी तक के, और 5 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो चुके हैं। एक वेस्ट बंगाल टॉपर इन कॉस्टेक्स 2017 में हो चुकी है। और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो बच्चों के सपोर्ट, प्यार और हमारी मेहनत और डेडिकेशन से हमको मिला है। वाओ सर, दैट्स रियली अमेजिंग। सर, मैंने आपके इंस्टाग्राम रील्स देखे हैं जिसमें आप जिस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो टीचिंग स्टाइल है वो इतनी यूनिक कैसे है? देखिए, पढ़ाते वक्त हम 12 सालों से इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखे हैं कि बच्चों को हमेशा जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि स्पेशली कॉमर्स है तो कॉमर्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जब हम लोग कनेक्ट करते हैं टॉपिक को ना, तो बच्चों को मजा भी आता है और क्लियर कॉन्सेप्ट होता है जिसको क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी जिसको बोलते हैं। साथ में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पसंद करते हैं हमारा एग्जाम्पल। जो भी हमने एग्जाम्पल है वो पहले से मेरे डिसाइडेड होता है कि किस टॉपिक के ऊपर क्या एग्जाम्पल देना है, और उसी एग्जाम्पल को जो है वो हम लोग इस तरीके से बताते हैं कि बच्चा अपनी रियल लाइफ को उससे रिलेट कर पाता है, और वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और हम कभी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए हैं। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और बच्चों को उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आए। हाँ, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है क्योंकि पूरे रिषड़ा में, ये बता दे, ये हालांकि मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि पूरे रिषड़ा में सबको पता है कि अगर सबसे लास्ट में किसी का सिलेबस खत्म होता है तो जीत सर का खत्म होता है। लेकिन फिर भी हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं ना 100 सोनार का 1 लोहार का, तो हम लोग 1 लोहार का मारते हैं, ठीक है। और बात ये है कि हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसलिए सबसे लास्ट तक सिलेबस खत्म करते हैं। उसके बाद 1.5-2 महीना जम के रिवीजन भी लगाते हैं, और रिवीजन करने के बाद हम बोल सकते हैं कि सिलेबस में हम लोग सबसे पीछे रहते हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन सबसे टॉप पे जीत सर का और जीत सर के बच्चों का नाम रहता है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर हम लोग पढ़ाते हैं और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या वो है नहीं है, सिलेबस कितना देर में कंप्लीट हुआ। सिलेबस सबसे लास्ट में कंप्लीट होता है लेकिन रिजल्ट सबसे टॉप पे होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको मौका दिया जाए कोई एक चेंज लाने का हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने के लिए हम जितना दिन तक ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब स्किल के ऊपर काम बहुत कम किया जा रहा है, ठीक है। आज के डेट में बच्चों को स्किल के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि स्किल के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। मतलब बच्चों सीख क्या रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ लिए, प्रैक्टिकल में सम बना लिए, लेकिन वो सम्स का यूज कहाँ है, कंपनियां कैसे यूज कर रही है। जीएसटी में 50 तरीके की चीजें पढ़ लिए, लेकिन जीएसटी वाउचर, बिल वगैरह, रिटर्न फाइल करना, ये सब चीजें नहीं है, तो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो इसीलिए स्किल के ऊपर काम करना चाहिए बच्चों को। मतलब सिलेबस वैसा बनाना चाहिए प्रैक्टिकल में। जैसे जापान और चाइना वगैरह का आप देखिए, वो लोग क्यों हम लोग से इतना आगे हैं, क्योंकि वो लोग डिग्री पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं किस पे, स्किल पे, कि बच्चों को सिखाओ। इसलिए आप सुने होंगे कि छोटे छोटे बच्चे वहां अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि उनको क्या सिखाया गया, वो ए फॉर एप्पल से शुरू करते हैं और फिर ले रट्टा मार रहे हैं और मार्क्स देखा जाता है कि ये 90 आया, देखो इसका 90 आ गया, इसका 80 आया। वो क्या सीखा, कुछ भी नहीं। तो वो चीज है, जैसे मैथ्स उसमें देख लीजिए 9-10 में a² + b² का फार्मूला अगर आपको नहीं आता है तो 4 लोग आपके ऊपर हंसने आ जाएंगे कि ये देखो इसको तो a² b² फार्मूला नहीं आता है। लेकिन क्या आपको पता है a² b² का यूज कहाँ है?
कहीं नहीं है। तो बस वही है, एक एजुकेशन सिस्टम बहुत अजीब सा बना हुआ है, थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो हम लोग को आशा लगा कि बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है जी। तो अगर आपको चेंज करने का मौका मिलेगा तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा फोकस करेंगे, स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, बच्चों की ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, और रियल लाइफ में जो यूज है, यानी एक्चुअल में कंपनियों में जो यूज हो रहा है, जो भी काम, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि बच्चे जब इंटर्नशिप करके जाएं, इंटर्नशिप एक अच्छा चीज है लेकिन उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंटर्नशिप करके जब बच्चे जाएं तो उनको पहले से सारी चीजें पता हो कि मेरे को आता है ये सारी चीजें, तो उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्या बात कही है सर ने। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती थी, बहुत टाइम से सोच रही थी कि कब पूछूं। द थिंग इज कि आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो जरूर जाहिर सी बात है कि आपने भी बहुत से चैलेंजेस फेस किए होंगे, बहुत से स्ट्रगल्स को पार करके आप इस मुकाम पर पहुंचे। तो आपकी ये जो जर्नी रही है ये कैसी थी? हाँ, स्ट्रगल तो बहुत है। देखिए, कोई भी सेक्टर में आप चले जाइए, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। मेरे को भी जब हम रिषड़ा में स्टार्ट किए थे, मेरे को याद है 2012 में, तो वहां पे जब हम स्टार्ट किए थे तो मेरे पास 2 स्टूडेंट से हम लोग शुरू किए थे। ठीक है, पूरे रिषड़ा को पता है। ठीक है, 2 स्टूडेंट से जो शुरू किए, आज कम से कम 5000 प्लस बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, इतने सारे बच्चे। ठीक है, लेकिन उस समय जब 2 स्टूडेंट स्टार्ट किए थे तो फिर हमारे जो भी जान पहचान के लोग थे उन सब बात करते थे, तो लोग यही बताते थे कि रिषड़ा बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी है और यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करना इतना आसान भी नहीं है, तो डराने वाले लोग आएंगे ही। ठीक है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, अपने आप को यहाँ पे खड़ा करना। जीत सर आज के डेट में 12 सालों से एक ब्रांड बना हुआ है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और उसके लिए मेहनत भी बहुत लगा। और रहा बात चैलेंजेस की, तो वो आज भी आते रहते हैं। बहुत बार हम लोगों ने बैनर लगाते हैं तो कुछ हमारे जो भी हैं, हमारे बहुत ज्यादा करीबी चाहने वाले, वो हमारे बैनर को फाड़ के फेंकवा देते हैं। मतलब आपके चाहने वाले ऐसा करते हैं? चाहने वाले ही करेंगे ना, बहुत ज्यादा चाहने वाले। ठीक है ना। और इसके साथ साथ कभी बैनर बना के निकाल देते हैं, कभी कभी हम लोग गेट लगाते हैं बैनर का। ठीक है, तो बैनर का गेट के लिए म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट जाता है, थाना में कंप्लेंट जाता है कि इसको जल्दी हटवाइए, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि अगर स्कूल का 2 महीना तक लगा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आता है। फिर ब्लेड लगा के उसको भी फाड़ दिया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत चैलेंजेस आते हैं हम लोग के लाइफ में। फिर मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो है वो अलग अलग तरह के र्यूमर्स बनाए जाते हैं, फिर मेरे प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, मेरे क्वालिफिकेशन के ऊपर, और ये सब चीजें आती है। और आज भी चैलेंज आता है, लेकिन अब एक आदत सा बन गया है। अभी लगता है मेरे को कि मतलब अब लोग बुराई नहीं करते हैं ना, तो बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है, यार कोई बुराई नहीं कर रहा है, शायद मेरा सक्सेस रुक गया है। तो मेरे को अब लगता है कि जो बुराई है ना, ये सक्सेस सूचक यंत्र है। यानी लोग अगर बुराई कर रहे हैं तो आप समझो कि आप धमाल मचा रहे हो। ठीक है, हाँ, लोग जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता है ना, वो आपकी बुराई ही करेगा। मेरे पोस्टर फाड़ देने से या मेरा बैनर फाड़ देने से मेरे टॉपर को कोई नहीं रोक सकता है ना। मेरे टॉपर आज भी हैं और 12 सालों से हैं और जीवन पर्यंत तक रहेंगे। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मेरा आस है, और हम मरते दम तक जो है वो काम करते रहेंगे। और 260 बच्चे, 50 बच्चे अभी तक 90 पाए हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1000 बच्चे तक लेके जाएंगे 90 पाने वाले। यानी अब तो ऐसा बन गया है कि जीत एजुकेशन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 90% चांस है कि आपका 90 आएगा ही आएगा, और ये अब ट्रेंड बन के रह गया है। ऐसे ही बच्चे मुझे किंग ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहूंगी कि आपके स्टूडेंट जो 250 हैं वो 1000 तक जाएं, उससे ज्यादा ही जाएं। जी जी। तो सर, ये अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अच्छा। कि आपके सेंटर में कोई तो ऐसा यादगार मोमेंट हुआ होगा जो कि आपको हमेशा याद रहे? अच्छा अच्छा। ऐसे देखिए, सेंटर चलता है और कम से कम 600-700 ऐसे बच्चे आते जाते रहते हैं, तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। यादगार के लिए बोले तो एक बहुत ही हम ऐसा नहीं बोले कि कुछ फनी है, ठीक है, बहुत मेरे दिल को छू गया था वो चीजें और बहुत याद भी रहती है। एक बार 2016 का बैच था और हम पढ़ा रहे थे, नया वेस्ट बंगाल काउंसिल का सिलेबस चेंज हुआ था। मेरे को हमेशा वो याद रहता है। ठीक है, नया सिलेबस चेंज हुआ था और हम ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहे थे बच्चों का। ठीक है, तो एक टॉपिक है शेयर कैपिटल में, अगर आप कॉमर्स के होंगे तो आप जानते होंगे, इस टॉपिक का नाम है प्रो राटा। ओके। तो प्रो राटा एक टॉपिक है और वो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, नया सिलेबस में आया था काउंसिल के। ठीक है, पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने हाथ उठा के बताया कि सर ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो नहीं आएगा। हम बोले ऐसा कैसे बोल रहे हैं? बोला सर सब लोग बोलते हैं ना कि जीत सर के पास काम धंधा है नहीं, फालतू का टॉपिक पढ़ाते रहते हैं, ये सब नहीं आएगा। ये चीज मेरे बच्चे मेरे को बोले।
ठीक है। तो मेरे को लगा कि यार ये कैसे बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो तब तक 2-3 बच्चे हाथ उठा के बोले कि सर मेरे स्कूल में भी बोल रहे थे सब सर लोग कि जी सर फालतू का टॉपिक पढ़ाते रहते हैं, बेकार सा टॉपिक है, ठीक है, आएगा नहीं एग्जाम में। फिर मैंने सिलेबस बुक निकाला और उनको दिखाया कि देखो प्रोराटा सिलेबस में है। तो बोले सर सिलेबस में है लेकिन सब लोग बोलते हैं कि आएगा नहीं। और एक सर थे, हम नाम नहीं बोलेंगे उन सर का, लेकिन उन सर ने ये लाइन था कि वेस्ट बंगाल का औकात में नहीं है प्रोराटा देने का, ठीक है, कि इतना बड़ा चीज नहीं है, ये बीकॉम में आता है, उसके औकात में नहीं है, ऐसा बोले थे सर। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का विषय था, देखिए एक चीज आपको पता होगा कि आप सारी दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि अपनों से कैसे लड़ेंगे? जो स्टूडेंट जो होते हैं वो मेरे एकदम फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, मेरे अपने छोटे भाई बहन होते हैं, उनसे हम कैसे लड़े? दूसरा कोई होता तो उसको एक से एक जवाब देते, लेकिन उनको हम क्या ही जवाब दे, ठीक है। लेकिन बड़ा दुख और तकलीफ हुआ था उस चीज को। उस समय हमने क्या किया, उठ के गए और स्टाफ को बोले, सबको बोले हमने कि भाई आपको जिनको प्रोराटा नहीं पढ़ना है वो लोग चले जाइए, ठीक है, हम 5 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम आते हैं, लेकिन प्रोराटा पढ़ाएंगे और नेक्स्ट डे भी पढ़ाएंगे। ये बोल के हम चले गए, ठीक है। बाद में हमने देखा, हम भी देखना चाहते थे कि कौन कौन जा रहा है, कोई बच्चे नहीं गए, ठीक है, सारे बच्चे बैठे रहे। फिर हम आए, पूछे कि क्या हुआ भाई, आप तो गए नहीं? तो उन लोगों ने बताया कि सर नहीं पढ़ लेंगे सर, कोई बात नहीं। फिर हमने प्रोराटा पढ़ाया, ठीक है, और वो लोग उस चीज का विरोध भी किए लेकिन प्रोराटा पढ़ाया, है ना। और ये सबसे ज्यादा खराब लगता है ना कि जब अपने विरोध करते हैं, प्रोराटा पढ़ाया। और सबसे बड़ा बात है कि 2017 में जो है वो पहला क्वेश्चन, सीआर कैपिटल में 2 क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन जो छपा था वेस्ट बंगाल काउंसिल में वो प्रोराटा का क्वेश्चन छपा था। बच्चे आने के बाद मैसेज किए कि सर प्रोराटा आ गया। मैंने आज भी वो मेरे पास स्क्रीनशॉट रखा हुआ है उस मैसेज का, हमने उसमें रिप्लाई किया था कि बस उस सर को बोल देना ना कि वेस्ट बंगाल ने अपना औकात दिखा दिया, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोले, ना सर को बोले ना बच्चों को बोले। लेकिन वही बात होता है कि अपने जब विरोध होते हैं ना तो ही प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए अपनों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बोलते हैं ना कि पेड़ों के कटने का किस्सा ना होता जब कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है और वही अपने को काटता है ना। और वो चीज है, तो उस चीज से बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक चीज समझ में आया कि स्टूडेंट भी अपने नहीं होते हैं, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। कहते हैं कि जिंदगी के सफर में इतना तो समझ में आ गया मेरे दोस्त कि जिसके सपने आप देखते हैं वो भी सपने देखते हैं, और कोई कितना भी अपना हो पहले अपना देखता है। तो हमेशा पहले अपना देखता है हर कोई, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट के लिए मैसेज है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये किस्सा हमने इसलिए बताया, सच्ची घटना है 2017 के बैच की, और ये घटना इसलिए बताया क्योंकि आपको जीत सर पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम लोग जो भी डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं सिलेबस के अनुसार, है ना, वो जरूर आएगा आपके एग्जाम में। और सर के ऊपर भरोसा होना चाहिए, सिर्फ जीत सर ही नहीं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सर पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा है। और 250 बच्चे 90 पाए हैं तो उस डेडिकेशन के साथ ही आए। दिस इज वंडरफुल सर। आपने जिस तरीके से ये कहानी बताई है या जो भी ये घटना आपके क्लासरूम में हुई थी, तो शायद बच्चों को भी पता चल गया होगा कि आपने उसके बाद से कभी विरोध नहीं हुआ किसी चीज का। कहाँ से करेंगे, उनको भी पता है कि आप जो भी कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। जी सर, मैंने आपके इंस्टाग्राम रील्स को देखा था, तो उसमें आप कभी टोटो चलाते हुए दिखेंगे, तो कभी आप सब्जी मंडी में दिखेंगे, कभी आप किसी ड्रेस शॉप में दिख रहे हैं, तो कभी आप ऊपर से छत पर से कूदता हुआ जंप करता हुआ वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये आइडियाज आपके पास आते कहाँ से हैं? देखिए, हम पहले बार में ही बताए थे आपको कि हम हमेशा कोशिश करते हैं ना कि कॉमर्स एक ऐसा टॉपिक है ना जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को रियल लाइफ का एग्जाम्पल से कनेक्ट किया जाए। अब हम जैसे बहुत सारे दुकानों में जाके हमने बताया है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, एक सब्जी मंडी में जाके हम लोगों ने वहां पे सिखाया था नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो ये चीजें बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। उसका व्यू जाके देखिए, कमेंट देखिए, बच्चे कितने खुश थे और कितने शेयर किया है ना। तो वो चीजें हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को इतनी रियल लाइफ में उतार दो, पूरे रियल लाइफ में उस जगह में जाके बताइए, है ना, कि ये चीज ऐसा होता है, और वो बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आता है। और मेरे को लगता है कि बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा, और इतने पसंद करते हैं लोग उस चीज को। अभी हमारा जो है वो बहुत सारा नए जो है वो रील्स और नए कॉन्सेप्ट के ऊपर रील्स बनाने वाले हैं, तो बहुत जबरदस्त यूनिक चीजें अभी आपको देखने को मिलेगी। और ये इसलिए हम लोग करते हैं ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डाउट का डी भी नहीं रहे बच्चों के पास कि मेरे को रत्ती भर भी डाउट है। क्योंकि जनरली जब थ्योरी पढ़ाया जाता है तो बच्चे सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और समझ भी जाते हैं तो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग सबसे जबरदस्त होती है तब जब बच्चे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो वो बच्चे कनेक्ट तभी कर पाते हैं जब बेस्ट एग्जांपल हो या रियल लाइफ एग्जांपल हो, या आप उस फील्ड में जाके, उस जगह पे जाके, है ना, इंस्टेंट जो है वो चीजें सिखाएं। और इसलिए हम लोग वो सब करते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सबको कहना चाहूंगी कि सर के रील्स डेफिनेटली जाके देखो, बिकॉज सर का जो तरीका है एक्सप्लेन करने का ना, दैट इज वेरी नाइस। आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू सर।
अभी का जो समय है, जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, तो जब भी कोई भी कैंडिडेट ऑफिस के लिए, लाइक कोई कंपनी में ज्वाइन करने जाता है, जी। तो उसको मतलब उसके स्किल्स के लिए पूछा जाता है कि आपके अंदर आपको कितना आता है, कितना नहीं। उनकी डिग्रीज का वैल्यू नहीं होता। तो आपके हिसाब से बच्चों को ऐसा कौन सा कोर्स या ऐसा कौन सा चीज करना चाहिए जिससे उन्हें आगे जाकर इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? जी, जैसे कि हम अभी बता भी रहे थे कि स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से स्किल पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे स्किल पे काम हो रहा है। तो बच्चों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रेनिंग वाला जगह, उस जगह पे काम करना चाहिए। बहुत सारा कोर्सेस है, डिजिटल मार्केटिंग है, देखिए अभी एआई के बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो वो सब कर सकते हैं। बीबीए और एमबीए बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है, तो बीबीए एमबीए वगैरह भी कर सकते हैं। तो एमबीए बच्चे सोच सकते हैं इस चीज के बारे में, वहां पे हर चीज को कवर करके दिया जाता है। और देखिए एमबीए का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा है ना। ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा कि एमबीए करके लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, शायद ही कोई इक्का दुक्का 1% केस मिलेगा। तो एमबीए कर सकते हैं। बाकी आप डिजिटल कोर्स कर सकते हैं। एआई का मेरे को तो लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में एआई आना चाहिए, ठीक है, इतना ट्रेंडिंग में है, बच्चे एआई पसंद कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है। पढ़ाओ उनको एआई भाई, है कि नहीं, बच्चे जाने उस चीज को, जी, उन्हें भी पता चलना चाहिए। पूरा कंप्लीट कोर्स कराओ जब बच्चों का इंटरेस्ट है तो जी। तो एमबीए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बाकी और भी कोर्सेज कर सकते हैं बच्चे। तो स्टूडेंट्स प्लीज, आप अगर थ्योरेटिकल नॉलेज को थोड़ा सा कम एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आगे का टाइम जो है वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ही आपको काम दिला सकता है। सो जैसा कि सर ने आप लोगों को सजेस्ट किया, प्लीज गो एंड चूज द राइट कोर्स फॉर यू। तो सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मतलब ये एक सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप बताइएगा कि आपको क्या कहना है। आज के दौर में मैंने रिव्यू किया था, बच्चों से बात की थी, तो पता चला कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड साइड में वो सीए, सीएस या सीएमए भी कर रहे होते हैं, और उनका एग्जाम्स भी वो क्रैक कर लेते हैं, लाइक जो फाउंडेशन एग्जाम हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल में वो लोग रहते हैं, बट दे हैव क्लियर्ड देयर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, बट स्टिल दे आर गेटिंग सप्ली इन देयर सेमेस्टर एग्जाम्स। तो मैं स्पेसिफिकली अगर किसी कोर्स का अगर नाम दूं, किसी ग्रेजुएशन कोर्स का, दैट विल बी बीकॉम ओनली। बीकॉम के बच्चों को ये बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बीकॉम की पढ़ाई इतनी टफ है? नहीं, टफ तो नहीं है, लेकिन बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है, बच्चों की कंसिस्टेंसी नहीं है। और देखिए जब आप 2 कोर्स कर रहे होते हैं ना, तो आपको बैलेंस बनाना चाहिए। सबसे बड़ा स्टूडेंट की ये खासियत होती है कि अगर आप 2 कोर्स में इन्वॉल्वमेंट लिए, तो आप उस समय सोच के लिए ना कि हम बीकॉम भी करेंगे, सीए भी करेंगे, ठीक है, या सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे, तो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसकी वजह से सप्लीमेंट्री लग रहा है, ठीक है, वरना इतना टफ नहीं है। हाँ, कुछ गलतियां कलकत्ता यूनिवर्सिटी की भी है, कभी कभी आप सुनेंगे कोई एग्जाम 3.5 महीने में हो जाता है, कोई एग्जाम 4 महीने में हो जाता है, ठीक है। तो इतने कम टाइम देंगे और इतने सिलेबस वास्ट है, 2 पेपर है, 3 पेपर है, टैक्सेशन 1, टैक्सेशन 2, कॉस्टिंग 1, कॉस्टिंग 2, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, और 3 महीने में कोई कैसे कंप्लीट करेगा? अगर कंप्लीट कर भी लिया तो रिवीजन कैसे करेगा? और मेरा जहां तक मानना है कि चैप्टर कंप्लीट कराना एक अलग बात होता है, और चैप्टर के ऊपर बच्चों का ग्रिप बनाना एक अलग बात होता है। हम हमेशा पढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि सिलेबस मेरा लेट से क्यों कंप्लीट होता है, क्योंकि हम लोग ग्रिप बनाते हैं, इसलिए टाइम लगता है चैप्टर के ऊपर। बच्चे क्या करते हैं ना, बीकॉम में वो ग्रिप नहीं बना पाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की गलती है, और कुछ बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एवरेज बच्चे जो रहते हैं, मतलब जिनका उतना भी पढ़ाई में, जिनका तेज दिमाग नहीं होता, वो अगर सप्ली पा रहे हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट जो बच्चा सीए, सीएस कर रहा है या सीएमए कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ टफ पढ़ाई ओनली ना, इतना इजी तो है नहीं क्रैक करना। तो वो बच्चों का भी सप्ली लग रहा है, तो वो तो थोड़ी मतलब एक होता नहीं है, पूछने का लगता है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है? देखिए मोस्टली सीए और बीकॉम का सिलेबस में बहुत कुछ जो है वो सेम टाइप का है, ठीक है, तो सप्ली लगने का चांस बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर उन बच्चों का सप्ली लग रहा है तो सीधा बात है कि कंसंट्रेशन की कमी है, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो सकता है। तो सर अब लास्ट में मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहती हूँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप मुझे इधर 2-3 वर्ड्स में या फिर एक सेंटेंस में आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल है कि आर यू अ टी पर्सन और अ कॉफी पर्सन? टी, चाय पीते हैं। इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स? आउटडोर गेम। जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। ओके, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको किसी फिल्म का विलेन बनाया जाए तो वो कौन सी मूवी होगी और वो कौन सा कैरेक्टर होगा? किसी फिल्म का विलेन बनाया जाए तो जी, शोले का गब्बर बनना चाहेंगे। ओके, सो योर फेवरेट बॉलीवुड स्टार? अक्षय कुमार।
अक्षय कुमार, दैट्स नाइस। अगर आपको एक दिन का पीएम बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? पीएम भी अगर बनेंगे ना तो हम एज ए टीचर है ना, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि एजुकेशन को हम बहुत करीब से देखे हैं ना, तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम काम करेंगे। हालांकि एजुकेशन सिस्टम का काम एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा, लेकिन फिर भी एजुकेशन में बहुत कुछ कमियां हैं जो सुधारने लायक है, जो सुधारा जा सकता है, वो सुधारने की जरूरत है। ओके, लास्ट आप अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्टूडेंट को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी के टाइम कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, डेली 2 घंटा पढ़ने की जरूरत होती है। मोर देन इनफ होता है, उतना काफ़ी होता है। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को है ना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। हमेशा क्लास रेगुलर रहिए, ठीक है, ऑनलाइन के भरोसे मत रहिए, ठीक है, ऑफलाइन क्लास लीजिए, रेगुलर रहिए और अपने फोकस, अपना टारगेट को जरूर बना के रखिए, क्योंकि लक्ष्य जब आप सामने रखोगे तो उसको पूरा करने की कोशिश करोगे। तो सपने देखना अच्छी बात है और सपने को पूरा करना और भी अच्छी बात है। तो सपने देखिए, क्योंकि सपने जब आप देखते हैं तभी आप उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये चीज जरूर करिए। रील्स पे टाइम कम बिताइए, जरूर रील्स देखिए, हम भी रील्स देखते हैं, हम भी रील्स बनाते हैं, तो जरूर आप भी देखिए, लेकिन एक टाइम लिमिट रखिए, क्योंकि रील्स का एक सबसे खराब बात होता है ना कि वो आपके कीमती समय को बर्बाद होते हुए एहसास भी होने नहीं देता है। तो आप 5-5 घंटा बर्बाद कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, और वो आपका बहुत कीमती समय होता है। तो इसलिए उसको टाइम को कम करिए, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हमेशा आपको कोशिश करती रहनी चाहिए, है ना, और कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। नहीं भी मिलेगी ना तो आपको मलाल नहीं रहेगा कि हमने एक ट्राई नहीं किया, है ना। कम से कम इस बात का सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने तो अपना 100% दिया, हमने अपना 1000% दिया, रिजल्ट क्या हो गया वो अलग बात है, ठीक है। तो ये हमेशा कोशिश करिए। और लास्ट बात बोलेंगे कि दुनिया क्या बोलती है, कौन क्या बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप कितने सक्सेस हुए और नहीं हुए, ठीक है। तो दुनिया बाद में आपके सक्सेस को देखती है, तो लोग क्या बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक छोटी सी लाइन आपको बोलेंगे कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तो कौन है तेरा नाम क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कि फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है सर। तो बच्चों प्लीज अपने आप पर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, ड्रीम बिग एंड ट्राई टू अचीव योर गोल। ओके, थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने बच्चों को इतना इंस्पायर किया और आप आगे भी करते रहेंगे। और आप सभी के लिए सर का एक और मैसेज है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो को बहुत अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सारे फैमिली मेंबर में शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का और ये पॉडकास्ट करने का मकसद सिर्फ यही था कि आपके लिए एक मोटिवेशन क्रिएट करें हम लोग। और हमारे इस जो भी पॉडकास्ट हुआ उससे अगर 1% भी आपको मोटिवेशन मिला और आपको अगर लाइफ में कुछ अच्छा करने की अगर मोटिवेशन मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस चैनल के लिए, इस पूरी टीम के लिए जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। और ये पॉडकास्ट का जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा कि एक बच्चे को मोटिवेशन मिला, है ना, और वो उसको काम करने की इच्छा जागी थी। तो आप सभी लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।